हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, ये खबर है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 से रिलेटेड है और जिसमें 21,391 पदों के लिए जैसा कि री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा था और लास्ट एग्ज़ाम जो था वो 28 अगस्त को एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि 6 शिफ्ट में कंटिन्यूअस एग्ज़ाम को लिया गया है, जो कि 7 अगस्त से शुरू हुआ था और 28 अगस्त तक चला है। बीच में गैप भी था और 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया गया है। और कट ऑफ देखेंगे तो बहुत जगह पे कट ऑफ आपको बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई शिफ्टों में इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो किसी-किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो देखिए, कट ऑफ इसका काफ़ी ऊपर-नीचे होगा, क्योंकि अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग कट ऑफ यहाँ पे अंतर पाया जाएगा। बहुत बड़ा यहाँ पे गैप पाया गया है क्वेश्चन लेवल में, तो उसी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिलेगा। तो इसलिए अगर आप अटेम्प्ट कम भी किए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे बड़ा यहाँ पे बदलाव है, अभी नोटिस जारी किया गया है सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब क्या करना होगा, सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे ये नोटिस है और जैसा कि एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया गया है बीएसएस सीएसबीसी के द्वारा, और अब इसके आगे रिजल्ट जारी होगा, फिर आपका दौड़ होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि जो अब अभी देखेंगे कि आप एससी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया था जिसमें बिहार सरकार के उस फैसले को बदल दिया गया जो 2015 में नीतीश सरकार ने फैसला किया था कि जो तांती तत्वा जाति हैं उनको एससी में शामिल कर दिया था। लेकिन एससी ने इस पे सुनवाई किया और एससी ने सुनवाई करके ये आदेश दिया कि बिहार सरकार यानी राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि किसी जाति को एससी लिस्ट में शामिल कर सके या एससी लिस्ट से बाहर कर सके। वो जब भी होगा वो आपके संसद के आदेश से होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे एससी का फैसला आया, उसमें तांती तत्वा का जो 1/7/2015 को यहाँ पे अमेंड करके एससी में शामिल किया गया था, उसको निरस्त कर दिया गया और इनको अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी में अनुसूची 1 के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया गया है। तो अब चूँकि फॉर्म ये फैसला आने से पहले भरवाया गया था, तो जो भी इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, इस जाति से, तांती तत्वा, वो लोग एससी फिल किए थे। लेकिन अब क्या है कि ईबीसी में ये आ गए हैं, तो रिजल्ट भी इनका ईबीसी से बनेगा और कट ऑफ पे भी इनका असर होगा। तो अब इनको अपने जो ईबीसी की कैटेगरी है उसमें डालना होगा। तांती तत्वा जो एससी कैटेगरी था उसको चेंज करना होगा। अब इसके लिए क्या है देखेंगे यहाँ पे, तो परिषद की वेबसाइट जो है बिहार पुलिस टैब के अंतर्गत वेब लिंक से स्पेशल विंडो पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर अथवा मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि को दर्ज कर लॉगिन करते हुए दिनांक 2 सितंबर से 8 सितंबर तक अपनी आरक्षण कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में अवश्य सुधार कर लें। यानी अब सभी तांती तत्वा जाति के समुदाय को निर्देशित किया गया है कि आप अपना कैटेगरी एससी से ईबीसी कर लेंगे। और ये डेट लाइन कब का है, तो 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके हो सकता है कि रिजल्ट में दिक्कत आ जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। तो डेट आपको ध्यान रखना है, 2 सितंबर से होगा और 8 सितंबर तक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन भी किया गया है कि यदि 8/9/2024 तक सुधार नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर परिषद निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। और इसमें आपका घोषणा पत्र भी है। देखिए, शारीरिक दक्षता के अवसर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय ऐसे सभी उम्मीदवारों को क्रीमी रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना भी होगा। क्रीमी रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, तो ज़रूर बनवा लेंगे और इसको अपडेट भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो घोषणा पत्र है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय और संदर्भ विज्ञापन संख्या 01/2023, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका परीक्षा का नाम, यहाँ पे पिता पुत्र यानी पिता का नाम, और यहाँ पे आपका गांव क्या नाम है, ज़िला का नाम क्या है, और यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। और नीचे यहाँ पे आपको स्कैन यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। तो ये आपका ये है घोषणा पत्र है। तो बाकी सारा चीज़ को यहाँ पे सुधार कर लेना है आपको, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। कि क्लियर इसमें मेंशन है कि जो सुधार नहीं करते हैं 8 सितंबर तक, तो फिर निर्णय स्वतंत्र है लेने के लिए आपका आयोग। तो बाकी कोई अपडेट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, रिजल्ट इसका बहुत जल्द आपका अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। तो दौड़ अच्छे से करें और शुभकामना है कि आप सब सफल हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।